ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक बोनस रीडिंग है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। 3 कार्ड का रीडिंग होगा। पहला कार्ड आप लोगों का करियर एंड फाइनेंस, सेकंड कार्ड आप लोगों का हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। सारे ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय सैजिटेरियस, धनु राशि। ये बोनस रीडिंग है आपके लिए। ये है एक टाइमलेस बोनस रीडिंग। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा तभी ये रीडिंग आपके लिए है। धनु राशि, आपका ये रीडिंग हम 3 हिस्सों में करेंगे। 3 कार्ड। फर्स्ट कार्ड आपका करियर एंड फाइनेंस को बताएगा, सेकंड कार्ड आपका हेल्थ एंड थर्ड कार्ड आपका लव रिलेशनशिप। चलिए शुरू हो जाते हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस, आपका फर्स्ट कार्ड करियर फाइनेंस। ओह माय गॉड, किंग ऑफ एयर। अभी कभी ये कार्ड ही लियो को भी मिला था। चलिए आपका सेकंड कार्ड हेल्थ। वाओ, पेशेंस, ब्यूटीफुल, टेम्परेंस एनर्जी लगता है मुझे। एंड योर रिलेशनशिप, 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या हो रहा है ऐसा? 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब हो सकता है कि जैसे आप रोशनी दिखाते हुए जा रहे हो और आपकी पार्टनर उस रोशनी को फॉलो करते करते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, मे बी आप एक पथ प्रदर्शक हो, जैसे बंगाली में कहते हैं ना पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ते दिखाने वाले। आप रोशनी, एक हैरिकेन या एक लैंप लेके धीरे धीरे अंधकार, डार्क नाइट की कोई जंगल की रास्ते से आप जा रहे हो। टिमटिमाती हुई रोशनी को फॉलो करते हुए आपके पीछे पीछे कोई जा रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी यू आर बिकमिंग फ्यूचर लीडर, ऐसा भी हो सकता है। चलो आपका शुरू करते हैं आपका करियर फाइनेंस की कार्ड से। देखो, किंग ऑफ एयर, मनी मतलब क्या है? लॉजिक, राइट। किंग ऑफ एयर का पहला बात तो ये है कि ये दिमाग से खेलते हैं। ये हर बात को टटोलते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं, वही करते हैं जो फाइनली मार्केट में वैल्यू मिलता है। ऐसा तो फाइनेंस अगर आप टटोल के नहीं करोगे, फाइनेंस के साथ तो इमोशन, ऑफ कोर्स फाइनेंस इज़ अ वेरी बिग इमोशन, बट इमोशनली अगर आप फाइनेंस को हैंडल करोगे देन इट इज़ नॉट योर्स। आपको क्या करना पड़ेगा? इमोशन, यूनिवर्स एंड मनी, ये एक ट्रायंगल होता है, ठीक है? एक ट्रायंगल, इमोशन, यूनिवर्स एंड मनी, अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको लॉजिकली इसको करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस, मे बी यू आर हैंडलिंग विथ लॉजिक। चलो लेनोर्मैंड डेक से एक कार्ड लेके आपका फाइनेंस करियर को और अच्छी तरह से देख लेते हैं। धनु राशि की करियर फाइनेंस बताएं प्लीज़। ओके, द कार्ड फॉर सैजिटेरियस, स्टार्स, नक्षत्र में लिखा हुआ है यही सिचुएशन को, मतलब ये आपको पाना था। दिस वॉज योर डेस्टिनी। आपको जैसे डेस्टिनी ने दिया हुआ है कि ओके यू विल अप्लाई लॉजिक फॉर इन योर करियर एंड फाइनेंस, और आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत पैसा कमाओगे, बहुत नाम कमाओगे। क्लैरिफाइंग कार्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वंस। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लॉजिक बहुत अप्लाई तो कर रहे हो। एंड मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कुंभ लग्न और धनु राशि, हो सकता है धनु लग्न कुंभ राशि, ऐसा भी हो सकता है। और ये देखिए 6 + 1 = 16 है नंबर, 6 + 1 = 7। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। जैसे हो सकता है कि इससे पहले आपका बहुत अच्छा चल रहा था बिजनेस, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ, किसी का डेथ हो सकता है, कोई पार्टनरशिप का लॉस हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एकदम से लॉस होने के कारण आपको खुद से बिजनेस को बंद करना पड़ा। इसी के कारण आपका अभी यू आर इन जस्ट अ मोन सिचुएशन, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 5 ऑफ कप्स एनर्जी, बट मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ। 5 नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर, लाइक बिग पॉजिटिव चेंज इज़ ऑल्सो कमिंग, बट नाउ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप बिल्कुल खुश नहीं हो, बिकॉज आपका ये जो
फाइव ऑफ कप्स एनर्जी है, आप बहुत ही दिल से दर्द में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने से आपकी इस परिस्थिति से आप बाहर निकल पाओगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का क्या परिस्थिति होता है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स का परिस्थिति मतलब आप स्टैग्नेंट हो गए हो, कहीं पे आप रुके हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चलूँ भी तो किस तरह चलूँ, कहाँ चलूँ, कितना चलूँ, राइट? तो ऐसे में आप स्टैग्नेंट हो गए हो। जैसे सर के ऊपर आपका लोन है, दो लोन है, गाड़ी आपका, स्टोर आपका, ये वो फलाना, मतलब टैक्स, लोन, EMI, माय गॉड, फिर बच्चे का एजुकेशन, घर का राशन, सब मिला के ना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या रास्ता निकलेगा। एंड सच में आपको कोई छोड़ के गया है रिसेंटली। इट कैन बी योर हार्ट ब्रेकअप, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पार्टनरशिप का लॉस हुआ है, जैसे किसी का डेथ होना, या तो फिर कोई बिजनेस का पार्टनरशिप का बंद हो जाना। बट स्टिल यू आर इन अ वेरी लॉजिकल माइंड। आपको स्टार्स कह रहे हैं कि दिस इज़ इन योर ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन, आपको ये फेस करना ही था, एज दिस इज़ इन योर कुंडली, आपका कुंडली में ऐसा था है। आपका कॉम्बिनेशन मैंने क्या बोला? धनु राशि में भी कुंभ लगना, ऐसा हो सकता है या ओके। सो मे बी आप जो पार्टनर को आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो या जिस पार्टनर से आपको दर्द मिला है, हो सकता है दैट पर्सन इज़ अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर ऐसा हुआ है तो उस पार्टनर आपसे माफ़ी मांग तो नहीं सकते, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है जैसे वो तो और उसका हालत कंगाली हो गया, उसका हालत और भी ख़राब है। फिर भी आपको तो कुछ ना कुछ खाना, 2-4 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका हालत और ज़्यादा ख़राब हो गया है। ठीक है, ओके। सो आपका हेल्थ देख लेंगे। देखिए, दिस इज़ टेम्परेंस यानी पेशेंस यानी सैजिटेरियस। आप खुद के एनर्जी में हो, आपका हेल्थ, आपको पता है कि शांति, ओम शांति, ऐसा आपको शांत होकर रहना पड़ेगा। यू हैव लॉट टू डू, बट आपको ऐसा है ना कि जैसे गिन गिन के कदम लेना है, चुन चुन के रास्ते को पार करना है। आपको देख देख, मतलब जैसे यू हैव एवरी सिंगल प्लानिंग, जो भी करना है उसके हिसाब से आप काफ़ी प्लानिंग करके चल रहे हो। क्योंकि अगर सच में आपका फाइनेंशियल हालत वैसा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही सतर्क होकर रहना पड़ेगा। द चाइल्ड, आपका जो ये कार्ड आया है हेल्थ का जो क्लैरिफाइंग है, द चाइल्ड कार्ड का नंबर है 13। 3 + 1 = 4। 4 मतलब आप बैलेंस को ढूंढ रहे हो। बचपन में जैसे बैलेंस, मतलब बचपन में कोई टेंशन नहीं रहता ना, मम्मी पापा ही सब कुछ कर लेते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि काश हम बचपन में कुछ और सिंसियरली पढ़ाई लिखाई किए होते, काश सिंसियरिटी हम बचपन में दिखाते। जब माँ बाप इतना बोझ लेके घूम रहे थे तब हमको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था, जो आज मैंने करा और मैं अभी पछता रहा हूँ, ऐसा टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए जो पेशेंस का कार्ड का नंबर है वो है 14। 4 + 1 = 5। अगेन इट्स अ नंबर 5। 5 इज जैसे आपका तबीयत का सुधार आ रहा है। अगर आपका तबीयत का, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, अगर 8 ऑफ कप्स मतलब सच में कोई आपको छोड़ के तो गया है, ये तो डेफिनेटली है। और ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं बचपन में अपना सिंसियरिटी दिखाता तो शायद ऐसा हालत नौबत नहीं आता, ऐसा दिख रहा है। और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है मे बी आपका बचपन से कोई बीमारी है, बचपन से कोई ऐसा बीमारी है जो बीमारी अभी भी आपको उसका ऐसा, हाँ थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है जैसे कुछ लोगों को ना वो दौरा पड़ता है, मिर्गी करके कुछ होता है, जैसे कुछ लोग ऐसे बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम भी ऐसा होता है जिससे जैसे चोट लगे तो वो एकदम से कैसा हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे बचपन का रोग, या तो कुछ तो है जो बचपन से आप भुगत रहे हो, जैसे कोई
स्किन डिजीज हो सकता है कि बचपन से हुआ है, अभी भी आप उसको झेल रहे हो, अभी भी उसके साथ आप मारपीट कर रहे हो। देखो, यू आर फाइटिंग विथ योर सिचुएशन, यू आर फाइटिंग विथ योर हेल्थ सिचुएशन। आपका जो भी हेल्थ इशू है दैट इज़ फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, ठीक है। और ऊपर से देखो फिर अगेन आया है किंग ऑफ सोर्ड। देखो आपका रीडिंग शुरू हुआ है किंग ऑफ सोर्ड और यहाँ पे भी आया है किंग ऑफ सोर्ड। आप ना बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ होते हुए आप इतना ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करने के कारण आप, जैसे होता है ना, जहाँ आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दिखाओगे तो ना कभी कभी, सॉरी मुझे थोड़ा सा हिचकी उठ गया था, तो जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कोई भी सिचुएशन को आप नरम हाथ से हैंडल कर सकते थे, बट आपके अंदर का ईगो बोलो, लॉजिक बोलो, जो भी बोलो, आत्मसम्मान बोलो, कुछ भी ना आपको झुकने नहीं दिया और फाइनली आपने वहाँ पे भी अकड़ के रह गया। और अकड़ा हुआ इंसान को कभी आसानी से कुछ नहीं मिलता। मुझे वही लग रहा है जैसे आपका अकड़ापन आपको इस बीमारी की तरफ और ज़्यादा ले जा रहा है। इट कैन ऑल्सो बी लाइक थायराइड, इट कैन ऑल्सो बी लाइक कोई ब्लड का ऐसा पाइल्स हो सकता है। यस, यू हैव अ बिग लॉस। मुझे बार बार वही बताया जा रहा है, स्पिरिट बार बार एक ही बात बोले जा रहा है। सरप्राइजिंगली आपका रीडिंग जब से मैंने शुरू किया, आई एम गेटिंग बिग यॉर्निंग्स, आई एम गेटिंग, जैसे अंदर से ना अचानक से मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका घर का जो पूरा एरिया है ना वो काफ़ी हेवी है। किसी का तो डेथ हुआ है, आई रियली कांट अंडरस्टैंड। मुझे बार बार एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है, किसी का डेथ हुआ है और उसका जैसे अभी दाह संस्कार भी हुआ है, बट पूरा रिचुअल शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पूरा रिचुअल ख़त्म भी हुआ है, मे बी 1 ईयर नहीं हुआ है कुछ लोगों की। देखो हर एक का कहानी अलग है। आई एम नॉट टेलिंग कि सारा दुनिया भर की धनुराशि की किसी ना किसी का डेथ हो गया है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो किसी का तो ऐसे, कोई भी धनुराशि का आप में से किसी का ऐसा हो सकता है कि किसी का डेथ हुआ है, बट उनका ना 1 साल नहीं हुआ है। जैसे ऐसा देखो मुझे बार बार यॉर्निंग आ रहा है, आई कांट इवन टॉक टू, आई एम सॉरी। मुझे ना येलो कलर की वॉल्स दिख रहा है एंड जो भी मुझे दिख रहा है मैं बताना चाहूँगी। येलो कलर्स की वॉल दिख रहा है, किसी का फ़ोटो दिख रहा है जिसमें माला टंगा हुआ है और वो माला बहुत फ्रेश है। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर किसी का डेथ हुआ है तो प्लीज़ ये बेडरूम के अंदर किसी का, मतलब मरे हुए कोई इंसान का फ़ोटो ऐसे करके टंगा के मत रखिए, क्योंकि उनका रूह उधर पे ही घूम रहा है। आई कैन सेंस, आई एम सॉरी, मुझे ना अजीब सा हो रहा है। चलिए फटाफट से ये बता देते हैं आपका रिलेशनशिप। 8 of fire, 8 of fire again, it's just like you are fighting with your situation, you are not at all happy, but again आपको जैसे कोई yes, oh my god, जैसे कोई ना निकल गया, कोई जैसे सितारों में समा गया है, कोई जैसे सितारों में समा गए, कोई तो आपको छोड़ के जैसे आगे चले गए, आप जा रहे हो, जैसे आप ढूंढ रहे हो उनको। चलिए लेनोर्मैंड डेक से ले लेते हैं, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे। गिव मी 1 कार्ड फ्रॉम लेनोर्मैंड डेक। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लाइंग कंप्लीटली। ये कार्ड निकला, दिस इज द क्रॉस रोड। काफ़ी कंफ्यूजन में हो आप, हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। Okay, give me the clarifying cards for Sagittarius relationship. Thank you. Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, and the 8 of Pentacles. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट आपके पास है और ऐसा कोई है जो आपको ना हेल्प कर रहा है। लाइक 3 द क्रॉस रोड्स, यहाँ पे देखो 22 नंबर है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ने आपको छोड़ दिया, एक इंसान ने अगर आपको छोड़ दिया तो समवन इज़ कमिंग बहुत स्पीड में। देखिए कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन राशि या तो तुला राशि या तो कुंभ राशि, ऐसे कोई इंसान। यहाँ पे भी मुझे कुंभ मिला था, याद है,
यस, दिस इज़ द एक्यूरियस कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है बहुत स्पीड में आपके ज़िंदगी में आ रहा है, ताकि आपकी फाइनेंस को सुधार सके, ताकि आपकी लाइफ को संभाल सके, ताकि आपको देखभाल कर सके, आपकी हर परिस्थिति के सामने डट के खड़े हो सके। And finally, Eight of Pentacles like working hard. This जो भी आ रहा है ना आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में, this person is working hard. ये आपकी ज़िंदगी को अच्छी तरह से सुधर के बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मुझे एक बड़ा लॉस दिख रहा है। देखो सेजिटेरियस, आपका इस बोनस रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली यू आर नॉट, देखो आप में से कोई राइट, नाउ इट इज़ द राइट सेंटेंस। सेजिटेरियस, धनुराशि, आप में से कोई लोग, कुछ लोगों के फाइनेंस इज़ नॉट गुड, कुछ लोगों की सम लॉस हुआ है, हेल्थ इशू भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, बचपन का कोई बीमारी अभी तक आप कैरी कर रहे हो ऐसा कुछ, और उसके साथ साथ कोई एक बड़ा लॉस हुआ है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई एक्यूरियस या जेमिनी या लिब्रा एयर साइन के कोई बंदे आ रहे हैं स्पीड में आपकी परिस्थिति को, आपकी फाइनेंस को, आपकी लव को, आपकी ज़िंदगी को एक गाइडेंस देने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं और उसके बाद पता चलेगा फाइनली स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं धनु राशि की इस बोनस रीडिंग के बारे में। ठीक है, स्पिरिट प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर दिस सैजिटेरियस। जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। Bonus card for Sagittarius. Thank you so much. The divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Exactly, divine intervention is occurring. मैं भी तो वही बोल रही हूँ, कोई तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपका सब कुछ संभालने के लिए आ रहा है। And know that you are being guided. Wow, happiness is your purpose. My goodness, happiness is your purpose, Sagittarius. डरो मत, इतना ओवर थिंक करना तो पहली बात छोड़ दो। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। So everything is decided by the universe. Let universe decide about your life. So why are you overthinking? देखो आप दर्द में हो, यूनिवर्स ने किसी को भेज दिया, कोई आ रहा है स्पीड में आके आपकी ज़िंदगी को फट से पकड़ेगा, झट से सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और फट से आपकी ज़िंदगी सुभान अल्लाह हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। तो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई उमंग तक पहुंचाने के लिए कोई किसी को भेज रहे हैं स्पिरिट। एंड वही लिखा हुआ है द डिवाइन डायरेक्टर, द डिवाइन इंटरवेंशन इज कमिंग, right? You have been guided, so don't worry. It's beautiful. धनु राशि, बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करके। ये आपका बोनस रीडिंग था। इट्स अ टाइमलेस बोनस रीडिंग। फिर मिलेंगे आपका मार्च महीने का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।